हेलो फ्रेंड्स, मैं मुदिता आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल लक्ष्य आईएएस पे। यूपीएससी प्रीवियस ईयर प्रीलिम्स क्वेश्चन सॉल्व करने की कड़ी का आज तीसरा दिन है, जिसमें हम 1995 टू 2019 के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डे। सबसे पहला प्रश्न है, 18वीं शताब्दी के मध्य इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बंगाल से निर्यात प्रमुख पदार्थ क्या थे। जो बंगाल था सबसे ज़्यादा वहीं से वस्तुएं निर्यात की जाती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन बंगाल की हुआ करती थी। तो वहाँ से 18वीं सदी के मध्य लगभग आप समझ सकते हैं 1750 और 55 का जो समय था, उस समय में बोला जा रहा है क्या वस्तुएं इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनियों को भेजी जाती थी। ए अपकृष्ट कपास तिलहन अफीम, बी चीनी नमक जस्ता शीशा, सी तांबा सोना चांदी मसाले चाय, और डी कपास रेशम सोरा और अफीम। तो उस टाइम क्या था कि उस टाइम जो भेजा जाता था, चांदी सोना तो भेजा नहीं जाता था, क्योंकि वो लोग वस्तुएं जो खरीदते थे उसके बदले चांदी सोने के सिक्के देते थे। ठीक है, जस्ता भी था नहीं। तो क्या था कि उस टाइम कपास रेशम सोरा और अफीम भेजा जाता था। भारत जो था सबसे ज़्यादा जो निर्यात करता था वो कपास और रेशम का करता था। ठीक है, कच्चा माल भेजता था यहाँ से और अफीम भेजता था। तो ये इसका ऑप्शन हो जाता है डी। लेकिन फिर क्या हुआ कि 1750 के टाइम में तो ये वस्तुएं भेजी जाती थी। इसके बाद जो 1800 से लेकर 1850 और 85 तक का टाइम आता है, तो उस टाइम क्या हो जाता है कि भारत अब कच्चे माल का बाजार बन जाता है और भारत केवल और केवल कच्चा माल भेजता है, और यूरोपीय में जाके उसका वस्तुएं बनाई जाती हैं, कपड़ा बनाया जाता है उसके महंगे दामों में वहाँ की बाज़ार में और भारत के बाज़ार में भी लाके बेचा जाता था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाता है, इसका ऑप्शन हो जाता है हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वेलेजली द्वारा लागू की गई सहायक संधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन लागू नहीं होता। मतलब इसमें कौन सा गलत है। पहला, दूसरे के खर्च पर एक बड़ी सेना बनाए रखना, भारत को नेपोलियन के खतरों से सुरक्षित रखना, कंपनी के लिए एक नियत आय का प्रबंध करना, या भारतीय रियासतों के ऊपर ब्रिटिश सर्वोच्चता स्थापित करना। जो बेलेजिली की सहायक संधि थी, ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि इसका काम ही यही था कि जो अंग्रेजी यानी ब्रिटिश सत्ता है उसको भारत में स्थापित करना, भारत की मतलब ब्रिटिश की श्रेष्ठता दिखाना कि हम कितने श्रेष्ठ हैं। और सहायक संधि थी क्या, सहायक संधि ये थी कि वो लोग भारत के जो राज्य हैं उनको अपनी एक टुकड़ी दे देते थे कि हम आपकी रक्षा करेंगे, नेपोलियन से आपके दुश्मनों से रक्षा करेंगे। ठीक है, कोई आक्रमण करता है उसके बदले जो राज्य होते थे वो उन्हें क्षेत्र दे देते थे, कंपनी स्थापित करने की जगह देते थे और धन देते थे, और जो छोटे राज्य होते थे तो वो बहुत सारा धन देते थे। इस तरीके से उसने सहायक संधि से बहुत सारे लोगों से लाभ कमाया। तो इसमें कौन सा गलत है, तो इसमें क्या गलत है, कंपनी के लिए नियत आय का प्रबंध करना, यानी इसका सी ऑप्शन आंसर होगा। क्योंकि दूसरे के खर्च पे सेना बनाए रखना ये तो सही बात है, नेपोलियन से सुरक्षित करना ठीक बात है, भारतीय रियासत में सर्वोच्च दिखाना ये भी सही बात है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आर्थिक तौर पर 19वीं शताब्दी में भारत पर अंग्रेज शासन का एक परिणाम था। जो अंग्रेजों का शासन था उससे भारत की पे क्या फ़र्क पड़ा। तो भारत पे जो फ़र्क पड़ा उसमें पूछा गया है भारतीय हस्तशिल्पों का निर्यात में वृद्धि, कि जो हाथ से बनाई हुई वस्तुएं थी क्या उसमें वृद्धि हुई। जी नहीं, क्योंकि जो भारत का हस्तशिल्प या कुटीर उद्योग था वो तो बर्बाद हो गया था अंग्रेजों के आने से। भारतीय के स्वामित्व वाले कारखानों के लिए संख्या में वृद्धि, यानी कि भारत के कारखानों में वृद्धि हुई। जी नहीं, ऐसा भी नहीं हुआ। भारतीय कृषि का वाणिज्यीकरण, हाँ, और नगरीय जनसंख्या में वृद्धि, ये भी नहीं। तो इसका क्या था कि इसका ऑप्शन क्या होगा, सी। क्यों, जो भारतीय जो कृषि का था वो लोग वाणिज्यीकरण करने लगे, मतलब केवल उन्हीं चीज़ों की खेती करवाने जाने लगी जिसका वो निर्यात कर सके यूरोप के बाज़ार में। तो उन्होंने सिर्फ जैसे नील और बाकी चीज़ें जिनका निर्यात कर सके उसी की खेती की जाने लगी। तो इस उन्होंने पूरी तरीके से क्या कर दिया, वाणिज्यीकरण कर दिया, यानी इसका ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी। स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना की, दीन बंधु मित्र नील दर्पण लेखन, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का आनंद मठ, या फिर सत्येंद्रनाथ टैगोर का सिविल परीक्षा का पास करना। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्रम पता होना चाहिए। जब दयानंद सरस्वती हैं इन्होंने आर्य समाज की स्थापना कब की थी, 1875 में। ठीक है, दीन बंधु नील दर्पण कब हुआ था, नील दर्पण 1860 में हुआ था। इसके बाद आनंद मठ हुआ था 1882 में, और सिविल सर्विस पास की थी उन्होंने
1863 में। तो इसमें सबसे पहले जो घटना हुई थी वो सबसे पहले हुई थी 1860 में, यानी कि जो नील दर्पण लिखा गया था वो। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? इसका आंसर हो जाता है बी। इस तरीके के क्वेश्चन आपको डायरेक्ट आंसर आप नहीं दे सकते अगर आपको वर्ष याद नहीं है, इसलिए घटनाक्रम का वर्ष याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल यूपीएससी में इस तरीके के घटना वाले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं जिसमें आपको बहुत, इसमें आप टाइम देख सकते हैं कि सिविल सर्वा 63 था और दीन बंधु 1860 था, मतलब बस 3 साल का डिफरेंस है। इस तरीके से आपको याद रखना होगा। तो इसका आंसर हो गया बी। ठीक है, इसका आंसर हो गया बी। और 19वीं सदी में इसका आंसर हो गया सी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान वाणिज्यिक संस्थाओं के संदर्भ में निम्नलिखित मतों पर विचार कीजिए। बनारस का संस्कृत कॉलेज, जो बनारस का ये जो मिलान दिया है इसमें बताना है कि कौन सा सही है। बनारस का संस्कृत कॉलेज, विलियम जॉन्स, कलकत्ता मदरसा वारेन हेस्टिंग और फोर्ट विलियम कॉलेज आर्थर वेलेजली। तो इसमें से पूछा है कि कौन सा सही सम्मिलित है वो बताना है। तो देखिए, जो संस्कृत कॉलेज ये बनाया गया था, ये किसने बनाया था? संस्कृत, तो ये संस्कृत कॉलेज जो बनाया था ये बनाया था जोनाथन डंकन ने, ना कि विलियम जॉन्स ने। कलकत्ता का जो बनाया था ये कलकत्ता का वारेन हेस्टिंग बिल्कुल सही है। और इसके अलावा फोर्ट विलियम बनाया था लॉर्ड वेलेजली ने, आर्थर वेलेजली ने नहीं, लॉर्ड वेलेजली ने। तो इसमें से केवल ये सही है, बाकी ये दोनों गलत हैं, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? बी, यानी केवल सेकंड सही है। इसके बाद आता है वुड डिस्पेच। वुड डिस्पेच के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? मतलब वुड डिस्पेच के बारे में कौन सी बात सही कही गई है? पहला, सहायक अनुदान व्यवस्था शुरू की गई कि सहायक राशि दी जाएगी। दूसरा, विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई। तीसरा, शिक्षा में सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम अंग्रेजी की सिफारिश की गई। तो देखिए, जो वुड डिस्पैच था ये आया कब था? ये 19 जुलाई 1954 में आया था वुड डिस्पैच। और इसमें क्या कहा गया था? इसमें शिक्षा की सिफारिश की गई थी, ठीक है। सहायक अनुदान दिया जाएगा, पहली बात, ठीक है। विश्वविद्यालयों की स्थापना की जाएगी, ये भी ठीक है। लेकिन जो ये कहा है कि सभी स्तरों पर अंग्रेजी शिक्षा, ये गलत है। थर्ड पॉइंट क्यों गलत है? क्योंकि इसमें कहा गया था कि जो प्राथमिक स्तर पर शिक्षा है, यानी जो प्राथमिक शिक्षा है या प्राइमरी शिक्षा है और जो गांव में शिक्षा दी जाएगी वो उनकी अपनी भाषा में, जो अपनी भाषा है उसमें दी जाएगी, या हिंदी में दी जाएगी, या फिर जो स्थानीय भाषा है उसमें दी जाएगी। उसके बाद जो हाई स्कूल और उसकी पढ़ाई होगी तो उसमें वर्नाकुलर लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाएगा। और जो उच्च शिक्षा है उसमें अंग्रेजी शिक्षा का सिफारिश की गई थी, इसलिए सभी स्तरों पर ये पढ़ते ही इसका आंसर गलत हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए, यानी पहला और दूसरा सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसने या किससे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? अंग्रेजी शिक्षा की नींव किससे पड़ी? पहला बोला हुआ है 1813 चार्टर एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, और या प्रचवित और आग्लवाद विवाद, ये था। तो इसमें से किससे अंग्रेजी शिक्षा की बात? तो 1813 का जो चार्टर एक्ट है इसमें कहा गया था पहली बात कि भारत की शिक्षा पे 1 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। तो 1 लाख की शिक्षा, और वो अपनी खुशी से नहीं करते थे, वो इसलिए उन लोगों ने शुरू किया था कि वो भारत को अंग्रेजी में शिक्षा दें, और भारत की जो शिक्षा दें तो उसमें ये बताएं कि जो ब्रिटिश है, पश्चिमी शिक्षा है, उनका विज्ञान, उनका साहित्य भारत से श्रेष्ठ है, जिससे यहाँ के जो बच्चे पढ़ें वो उनको श्रेष्ठ माने। 1 लाख देने की बात की गई थी। दूसरा, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्ट, ये जो बेंटिंग थे, लॉर्ड बेंटिंग, उन्होंने किया था कि एक कमेटी बनाई थी, उसमें लोगों को बांटा था एक एक ग्रुप में। 2 तरह के लोग थे, एक जिन्हें प्रचयविद और एक जिन्हें आंग्लावद कहा गया था। इसमें विवाद क्या था कि कुछ लोग चाहते थे कि भारतीय भाषाओं में शिक्षा दी जाए और कुछ लोग चाहते थे अंग्रेजी भाषा में दी जाए। तो इस पर कमेटी बनाई गई थी बेंटिंग द्वारा, तो वो ये कमेटी थी और ये दोनों ग्रुप थे। तो इस तरीके से जो तीनों हैं ये अंग्रेजी शिक्षा है। बाद में ये फैसला लिया गया कि जो पैसा ब्रिटिश सरकार देगी वो उसी पे खर्च होगा, जो अंग्रेजी शिक्षा दी जाएगी उसी पे वो पैसा खर्च किया जाएगा। तो इस तरीके से इसमें सर अंग्रेजी शिक्षा के लिए ये तीनों ऑप्शन सही है। इस तरीके से हमने आज के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ, और देखने के लिए धन्यवाद।